पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि अंबानी वर्सेस अडानी के बिजनेस वॉर में अडानी ने अंबानी को गंदे तरीके से पछाड़ दिया है और अडानी अंबानी से कई ज्यादा आगे निकल गए हैं। और अब अंबानी का नाम शायद ही लिस्ट में दोबारा आ पाएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति के हकदारों की तलाश में लगे हुए हैं और अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर तरह तरह के फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं मुकेश अंबानी के दो बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और एक बेटी जिनका नाम है ईशा अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी जो कि 64 साल के हो चुके हैं, वो अपने तीनों बच्चों और परिवार में अपनी संपत्ति बांटने के लिए मजबूत तरीकों की तलाश में लगे हुए हैं। वो इस तरीके से अपने तीनों बच्चों के बीच अपनी संपत्ति बांटना चाहते हैं कि बाद में उनमें से कोई अनिल अंबानी न निकल जाए। दरअसल साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की अचानक मृत्यु हो गई थी और उन्होंने उस टाइम तक अपने दोनों बच्चों के बीच बंटवारे को लेकर कोई भी वसीयत नहीं बनवाई थी, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति को लेकर लंबी लड़ाई चली और रिलायंस के दो टुकड़े किए गए। मुकेश अंबानी एक बार ये चीज झेल चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के बीच भी ऐसे कोई विवाद हो उनके जाने के बाद। इसलिए वो अपनी 208 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के सक्सेस मॉडल को ट्रैक करना चाहते हैं। इसके अलावा भी वह दुनिया भर के अरबपतियों के बंटवारे के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। साल 1991 में वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस के बंटवारे को जिस प्रकार मैनेज किया गया था, वह मुकेश अंबानी को काफी ज्यादा पसंद आया था। वॉल्टन परिवार ने 1988 से ही कंपनी के कारोबार को डेली बेसिस पर मैनेजर्स के हाथों ही सौंप दिया था और उन पर नजर रखने के लिए एक बढ़िया सा सिस्टम सेट कर दिया था। सैम वॉल्टन के सबसे बड़े बेटे रॉब वॉल्टन और उनके भतीजे वॉलमार्ट के बोर्ड मेंबर्स में शामिल थे। आपको बता दें कि वॉलमार्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि काफी नामी कंपनी है, जो आज फ्लिपकार्ट के भी ओनर हैं। दोस्तों, वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने अपनी मौत से लगभग 40 साल पहले से ही 1953 से उत्तराधिकारी योजना पर काम करना चालू कर दिया था और उन्होंने अपने कारोबार का 80% हिस्सा अपने चारों बच्चों को दे दिया था। ठीक उसी प्रकार मुकेश अंबानी भी अपने कारोबार को अपने दोनों बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और अपनी बेटी ईशा अंबानी के नाम करना चाहते हैं। वॉलमार्ट के फॉर्मूले के अलावा मुकेश अंबानी अपनी होल्डिंग को ट्रस्ट में डालने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। चलिए, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जो चीज वो बांट रहे हैं वो आखिर कितनी बड़ी है, ये चीज समझना भी काफी जरूरी है। सबसे पहले मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 8,380 करोड़ यूएसडी है। मतलब भारतीय रुपयों में देखें तो उनकी संपत्ति 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। रियल टाइम फोर्ब्स के दुनिया भर के सबसे अमीर बिलियनियर्स की लिस्ट में अंबानी का भी नाम शामिल है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की कुल हिस्सेदारी 50.6% है और ये कंपनी अपने आप में एक बिजनेस एम्पायर है, जिसके 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जिसका सबसे बड़ा बिजनेस है तेल और केमिकल का, जिसका टर्नओवर पिछले साल 5 लाख करोड़ रहा और प्रॉफिट 58,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस के रिटेल बिजनेस से कंपनी का टर्नओवर 2 लाख करोड़ रहा, जिसमें 27% की सालाना बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा इस बिजनेस का प्रॉफिट 29% से बढ़कर साल 2022 में 7,055 करोड़ हो गया। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का टर्नओवर साल 2022 में 11% बढ़कर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया और कंपनी का मुनाफा 23.6% बढ़कर 15,500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि उनके सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम और उनकी बेटी को रिलायंस रिटेल का कारोबार सौंपा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आकाश अंबानी शुरू से ही जियो का कारोबार संभालते आ रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि मुकेश अंबानी के बच्चे शुरू से ही कंपनी के काम में सामने आकर खड़े रहे हैं। आकाश अंबानी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जियो के प्रोडक्ट और जियो सर्विसेज के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम में काफी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और रिलायंस 4G के इकोसिस्टम को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वहीं दुनिया भर के निवेशकों को भारत में लाकर जियो में निवेश करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है और अब जब उन्हें इस कंपनी की कमान सौंप दी जाएगी तो हमें जियो में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जियो के सफर की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। रिलायंस जियो ने जियो वेलकम ऑफर से शुरुआत करके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बवाल खड़ा कर दिया था। उनके फ्री ऑफर्स और काफी सस्ते प्लान्स ने लोगों को जियो का फैन बना दिया था। साल 2017 में जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान भी पेश किया और 2 साल की फ्री सुविधाओं के बाद जियो ने अपने प्लान्स को पेश किया।
2018 में ही जियो ने दुनिया का सबसे सस्ता 4G फोन लॉन्च किया और 2019 में जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए और 2021 में कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया। रिलायंस जियो ने अपने सस्ते प्लान्स और आकर्षक ऑफर से कई कंपनियों को ताला लगवा दिया और कईयों को तो हाथ मिलाकर मर्ज होने का ही तरीका जिंदा रहने के उपाय के रूप में दिखा। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और उसी जियो में आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो और 5G के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने जियो फाइबर, जिसमें बिना किसी वायर के जियो 5G की हाई अल्ट्रा स्पीड सर्विस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सर्विस एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों का जीवन काफी बेहतर बनाने वाली है। अभी जियो के साथ 80 करोड़ कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेज हैं और अब तो कहा जा रहा है कि 5G के आने के बाद साल भर में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 अरब पहुंच जाएगी, जिसके बाद से जियो का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा कि कई लोग को पता होगा कि रिटेल में 5G का स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भी जियो ने खूब बोली लगाई और सबसे बड़े खरीदार भी बने। अब अगर ईशा अंबानी की बात करी जाए तो ईशा ने रिलायंस के रिटेल बिजनेस को काफी बढ़िया से संभाल रखा है। ईशा अंबानी के हिसाब से रिलायंस के इस हिस्से ने 2 लाख करोड़ टर्नओवर का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसके बाद से रिलायंस रिटेल एशिया के 10 सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक बन गया है। कंपनी अभी तक 20 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहकों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। ईशा के हिसाब से रिलायंस रिटेल के फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों की संख्या ब्रिटेन, इटली और फ्रांस की जनसंख्या से भी ज्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि साल भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले विजिटर की संख्या 2.3 गुना बढ़कर 4.5 अरब हो गई है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म हर रोज करीब 6 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। इससे ये बात तो तय है कि ईशा अंबानी ने इस सेक्टर पर काफी बेहतरीन काम किया है और वो आगे भी इसको ऊपर ही लेकर जाने वाली है। अब उनके सबसे बड़े कारोबार की बात की जाए तो मुकेश अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल करवाने वाला कारोबार कोई और नहीं बल्कि गुजरात के जामनगर में मौजूद उनकी ऑयल रिफाइनरी है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस बेसिक लेवल पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। 1981 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस का काम संभाला और रिलायंस इंडस्ट्रीज को उस मुकाम तक पहुंचाया जो शायद वही कर सकते थे। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस कारोबार को अब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी संभालेंगे और वो इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। वह पिछले कुछ सालों से अपना टाइम गुजरात के जामनगर में ही बिता रहे हैं। इसके अलावा वो रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल एंड केमिकल यूनिट का कारोबार भी देख रहे हैं, जिससे ये बात तो तय है कि अनंत अंबानी आगे भी दुनिया को रिफाइंड तेल पहुंचाने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। अब ये तो हुआ वो बंटवारा जो सबको लगता है मुकेश अंबानी अपनी तरफ से करेंगे, पर अगर मुकेश अंबानी की माने तो मौजूदा लीडरशिप टीम आज की पीढ़ियों को काफी ज्यादा जिम्मेदारियां सौंप रही है, जिन्हें मुकेश अंबानी और बोर्ड के मेंबर समेत सीनियर लीडर्स रोज मेंटर कर रहे हैं, यानी अपनी छत्र छाया में उनको काम और जिम्मेदारियां संभालना अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस पूरी दुनिया से टॉप के टैलेंट को अपने साथ जोड़ने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप की कंपनी बन पाए। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ दुनिया के 60 देशों के लोग काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा समूह है जो समय के साथ और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। मुकेश अंबानी ने ये भी कहा कि नई पीढ़ी उन्हें उनके पिता धीरूभाई अंबानी की याद दिलाती है, इसलिए आसान तरीके से संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकेश अंबानी फैमिली ट्रस्ट का गठन भी कर सकते हैं, जिसका फुल कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होगा। इस ट्रस्ट में उनके परिवार के करीबी, उनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल होंगे और कंपनी का मुख्य कामकाज प्रोफेशनल्स के हाथों में होगा, जिन्हें आज मुकेश अंबानी और बोर्ड के मेंबर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन पर इस ट्रस्ट की प्रॉपर निगरानी होगी। पर अब ये बात तो तय है कि मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप अरबपतियों के लिस्ट में आने से रह जाएंगे, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी के कई हिस्से होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी की इस बादशाहत को उनके बच्चों में से कौन सबसे अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।